हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज हमारा सेट नंबर 118 है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी डिविजिबिलिटी या विभाज्यता से रिलेटेड हैं। और आपका एसएससी और बैंक में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनमें भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे लिखा है, 7 अंकों की संख्या 504x5y3 कॉमा 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि संख्या क्या है, 504x5y3। ठीक है, अब ये 11 से विभाजित है तो 11 का विभाजिता का रूल क्या कहता है। आपको 11 का विभाजिता रूल क्या कहता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो एकांतर क्रम में अंक मिलेंगे, अल्टरनेटिव जो अंक मिलेंगे, उन सब का योग करके अलग अलग लास्ट में उनका डिफरेंस निकाला जाए। या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो वो हमारी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट क्रम में 5 से 4 ऐड करेंगे, 4 से 5 ऐड करेंगे, 5 से 3 ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 0 को x के साथ, x के साथ y, बस इतना ही। तो हमने दो पैटर्न देखे हैं कि अगर हम 0 को अगर ऐड करें, या 5 4 5 3 5 4 5 3 5 + 4 + 5 + 3 अगर इनको ऐड करें, बाद में इनका डिफरेंस निकालें, या तो 0 आना चाहिए या हमारा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा x + y यहाँ पर बचेगा, और माइनस का 5 4 5 3 इसे मिलाकर कितना, ये 17 हो जाएगा। बराबर में हमारा 0 आना चाहिए तो हम 17 को उस तरफ भेज देंगे। तो x + y का जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 17। तो यही हमारा x और प्लस y का वैल्यू पूछा है, योग का एक मान बताएं। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, इसी प्रकार बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। 4 से 5 प्रश्न लिए हैं, इसी टाइप पर सभी क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, 8 की विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या है कि जो भी संख्या पीछे वाले 1 2 3 यानी कि पीछे से अगर काउंट करें, पीछे वाले जो 3 संख्याएं हैं, अगर वो 8 से पूरी विभाजित हो जाती हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्या है 6484y6, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पीछे वाले 3 हैं ना, उन संख्या में 8 से डिवाइड करेंगे और जिसमें भी हमारा 8 से भाग चला जाएगा वही संख्या सही हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन देखिए। क्वेश्चन में पहली कंडीशन है कि न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है तो हमें इस y का मान न्यूनतम रखना होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अगर जब भी न्यूनतम बोला जाएगा तो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, और जब अधिकतम बोला जाएगा तब आपको 9 से स्टार्ट करना है, फिर 9 फिर 8 फिर 7 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें 9 वाला तो गलत है, इसमें बोला है न्यूनतम। तो हम 0 से रख कर चेक करेंगे। तो क्या हमारा ऐसा होना चाहिए कि 4y6 बटा में हमें 8 से, अगर इस y की जगह 0 से स्टार्ट करेंगे, हमारी जिस अंक को रखने पर संख्या विभाजित हो जाती है तो वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी 0 से चेक नहीं करेंगे, बस ये देख लेंगे इन सभी चारों विकल्पों में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले 1 रख कर देखेंगे। देखो 0 तो है नहीं, तो हम 0 को रखने से क्यों वेस्ट करें अपना टाइम। तो हमने 1 रखा मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, इसकी जो संख्या बनी है 4 1 6 बटा में 8, और 8 से डिवाइड करें, 8 एकम 8 8 पंच 40 और 8 दूना 16। तो ये विभाजित हो जाता है, यानी कि y का जो वैल्यू है वो 1 ही आएगा। ठीक, अगर 1 रखने पर विभाजित नहीं होता तो फिर इनमें से हमारा दूसरा ऑप्शन 3 रखा जाएगा, फिर 4 रख के चेक करते, फिर 7 रख के चेक करते। ठीक है, तो इस प्रकार हमें चेक करते जाना है और आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार आपने 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, यदि 11 अंकों की एक संख्या है 88P 554085 के 6 72 से विभाज्य है, जहाँ की k नॉट इक्वल p है, तो 3k + 2p का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका मान। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जो आपका 72 है, आपका ये 72 है,
72 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे, एक सम एक बेसम हो। जैसे मान लेते हैं एक आपका 8 हो जाएगा, एक आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 9 72। तो आप ऐसा समझ लें कि 72 की जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इसमें 9 का भाग और 8 का भाग दोनों का भाग जाना चाहिए, तब तो ये विभाजित होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या क्या लिखी है, 8 8 पी, फिर 5 5 4 0 8 5 के 6, ठीक है। संख्या कितने अंक की है, 11 अंक की है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं सबसे पहले हमें 8 से चेक करना है। तो 8 से चेक कैसे करते हैं, जो पीछे के 3 अंक होंगे अगर वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो हमारी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये तो बोला नहीं गया है कि न्यूनतम या अधिकतम, तो हम सबसे पहले 0 से चेक करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसके स्थान पर 0 है, तो अगर हम बात करेंगे पहला कंडीशन कि 5 0 6 बनेगा संख्या, और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, ठीक है, 8 6 48, 48 2 26, ये विभाजित नहीं होगा। फिर हम मान लेते हैं 1 होगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, इसके बटा में 8, तो 8 6 48, 8 6 32, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हो सकता है 2 हो, तो 5 2 6, ठीक है। तो मान लेते हैं 8 बटा में अगर इसे हम 8 करते हैं तो ये 8 6 48, 4 46, ये भी गलत हो जाएगा। अब 3 रख कर देख लेते हैं, 5 3 6 बटा में 8 करेंगे तो 8 6 48, 3 48 और 5 बचेगा, 5 8 7 56, यानी कि ये विभाजित हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो k है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 रख दें तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इस k की जगह पर क्या आना चाहिए, हमारा 3। चलिए, इसके जगह पर क्या आना चाहिए, 3। अब हमारी एक संख्या बन गई। अब हमें 9 का डिवाइड करना है। तो 9 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि अगर आपको अंक, कोई भी जो अंक हैं सभी अंकों को जोड़ लिया जाए, अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पूरा अंक नहीं जोड़ेंगे, जहाँ पर भी आपको 9 लगे आप पूरा हटा दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे समझें कि यहाँ 5 और 4 9 हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 6 और ये 6 3 18, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका कितना रहा, 8 8 16, अच्छा हाँ, देखो 5 ये है, 5 ये, 5 5 10 और 8 18, 9 दूना 18 होता है ना, तो ये भी हट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 8 और 8 16 बचा, ठीक है। ये वाला 3 तो हमने ऊपर लिख कर काट दिया ना, अब 16 बचा। अब देखिएगा, अगर हमें 8 से अगर भाग करना है, अगर 8 से भाग करना है तो इसकी जगह पर हमें कितना लेना पड़ेगा। देखो, अगर हमें 9 से भाग करना है, सॉरी 8 से भाग क्यों, 8 वाला तो रूल हो गया था, 9 से कर रहे थे। 9 से डिवाइड करना है तो 16 के बाद हमें क्या लेना चाहिए कि ये विभाजित हो जाए। अगर 16 में अगर हम 2 जोड़ देंगे इस पी के नंबर पर, पी के स्थान पर, तो ये 16 2 18 हो जाएगा और 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसका मतलब पी का वैल्यू हमें पता चल गया। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, पी का वैल्यू हो जाएगा 2, और जो के का वैल्यू है उसका वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया था, ये वाला मान, तो इसको लिखेंगे 3k + 2p। तो 3 गुणे में k की वैल्यू 3 थी, प्लस में 2 गुणे में p की वैल्यू 2 है, 3 3 का 9, प्लस में 2 दूना 4, तो 9 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 13। 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। चलिए, सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 15 अंकों वाली संख्या है 4a 5 1 2, फिर 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ये 9 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 और 7 3 4, ठीक है। अगर विभाज्यता का नियम हमसे 9 से पूछा जाए तो 9 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि अगर सभी इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और फिर 9 से भाग दिया जाए, अगर 9 से भाग चला जाएगा तो हमारा सभी संख्या है जो पूरी वो 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पर ये बीच में a लिख दिया है, इस वाले में 4a लिखा है ना, 4a 5 1 2 इस प्रकार संख्या है। अब इसमें a का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर का क्वेश्चन 9 से पूछा जाए तो इस पूरी संख्या में हमें पूरा नहीं जोड़ना है कि पूरे को जोड़ेंगे फिर हम 9 से भाग करेंगे। सबसे बढ़िया ट्रिक क्या रहेगी, आपको इस पूरी संख्या में जहाँ पर भी 9 दिख रहा होगा ना, 9 योग करने पर या डायरेक्ट वो पूरा हटा दें। जैसे यहाँ पर पूरा 9 दिख रहा है, डायरेक्ट हटा देंगे, ठीक है। आपको पता है 6 और 3 9 होता है, ये जोड़ने पर ये हटा देंगे, ठीक है। 5 और 4 9 होता है, ये भी हटा देंगे, ठीक है।
7 और 2 9 होता है, ये भी हटा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 8 और 1 9 होता है, ये भी हटा देंगे। हम 5 और 4 हटा देंगे 9, तो 5 और 4 9 हट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 7 3 और 4, ठीक है। हमारा प्लस में ए भी है, 7 3 और 4। तो हम देखेंगे 7 3 10 10 4 14, 14 और प्लस में ए होना चाहिए, ठीक है। अब हमें करना कि देख से डिवाइड करना है 9 से। अब देखिएगा 14 के बाद अगर विभाजित करें 9 को, तो कितना संख्या आना चाहिए, हमारी संख्या आना चाहिए 18, ठीक है। 18 से विभाजित हो जाता है ना, 14 की बात करें, 14 के बाद जो संख्या है वो 18 आएगी। 18 9 से विभाजित हो जाता है बाकी, यानी कि हमें पता चल गया अब ए के स्थान पर क्या रखना चाहिए, 4। क्यों, क्योंकि 14 के बाद 15 में भाग जाएगा नहीं, 16 में नहीं जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, 18 में भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर 9 का भाग 18 में जा रहा है, 14 हमारे पास योगफल हो रहा है, तो ए की जगह पर कितना 4 रखा जाना चाहिए, क्योंकि 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो इसका मतलब है हमें ए का वैल्यू कितना रखना होगा, 4, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सभी पूरा मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे अपना।